नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश खबर खास में आज सबसे खास खबर यही है कि इस दुनिया के कई हिस्सों में, या यूं कह लें कि कुछ हिस्सों ने बाज़ाब्ता 2022 जो नया साल है उसका इस्तकबाल कर लिया है और कई हिस्सों में 2022 का इस्तकबाल हो नहीं वाला है। और हमारे मुल्क में भी चंद ही लम्हात या घंटे रह गए हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या 2021 में या उससे पहले 2020 में जिस खतरे ने साया कर रखा था, जिस खतरे ने और जिस कहर ने हम में से कई जानों को हमसे छीन लिया, क्या उसका खतरा लगातार 2022 में भी बढ़ता जाएगा और बढ़ता जा रहा है? क्योंकि 22 दुनिया के किसी न किसी हिस्से में आ चुका है और 2022 हमारे मुल्क में बस आने ही वाला है। ऐसे में हम कितने तैयार हैं इस बड़े खतरे के लिए जिसका नाम है कोरोना? तो हम सब जान ही रहे थे, अब ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन ने भारत में न सिर्फ दस्तक दी, न सिर्फ भारत में यह फैलता चला गया, बल्कि भारत में उसने अपना एक शिकार भी बना लिया। अगले आधे घंटे इसी पर हम करेंगे बातचीत कि आखिर किस तरह से हम नए साल का जश्न मनाएं और किस तरह हम कोरोना के खतरे को दूर भगाएं। तो हम बताएं आपको कि हमारे साथ इस खास मौके पर अलग अलग जगहों से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली से खुर्रम, हमारे साथ हैं मुंबई से वसीम और हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं जितेंद्र शर्मा। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल करते हैं हम, जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान और साथ ही साथ मुल्क, पूरी दुनिया के कई हिस्से में नए साल का इस्तकबाल होना शुरू हो गया है। साथ ही डॉक्टर नरेश चावला हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। एक जानकारी यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में, या यूं कह लें कि भारत में, ओमिक्रॉन ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, खबर उदयपुर से है। उदयपुर यानी कि राजस्थान में ओमिक्रॉन से पहली मौत वाक़ हो चुकी है। 73 साल बुजुर्ग की मौत की तस्दीक हो गई है। हालांकि 21 दिसंबर को वो कोरोना नेगेटिव हुए थे, 25 दिसंबर को ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई थी और कोरोना होने के समय उस दौरान ये अस्पताल में दाखिल थे। जो शोबे का मानना है, सेहत शोबे का, उसके मुताबिक पोस्ट कोविड निमोनिया का असर था, हाइपरटेंशन और हाई डायबिटीज बताया जा रहा था। लेकिन बहरहाल ये तस्दीक हो चुकी है कि ओमिक्रॉन ने हिंदुस्तान में पहला शिकार जो है वो कर लिया है, एक ऐसे वक्त में कि जब हम खड़े हैं उस दहलीज पर कि हमें 2021 को गुड बाय कहना है और 2022 को वेलकम कहना है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा डॉक्टर नरेश चावला से। डॉक्टर नरेश चावला, कितना अहम ये वक्त है और कितना ज्यादा हमें प्रिकॉशन बरतना चाहिए? एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ खतरा है, बीमारी है, कहीं मौत भी नहीं है। देखिए, सच्चाई ये है कि साल तो आते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जो 2021 का अंत 31 दिसंबर है और कल सुबह 1 जनवरी 2022 हो जाना है, मेरे विचार में जिस तरीके से ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, मेरे विचार में जितना भी नया साल का जश्न मनाने हैं वो आप अपने घर में मनाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। जितना आप झुंड में और ग्रुप्स में और बड़ी पार्टी वगैरह में जाने की कोशिश करेंगे, जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में येलो अलर्ट है, उस हिसाब से कोई क्लब्स और बैंक्वेट सारे बंद हैं, तो मेरे विचार में काफी कम इस किस्म की पार्टियां हो पाएंगी। लेकिन मेरी आम लोगों से एक नेक सलाह है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने मोहल्ले के स्वास्थ्य के लिए, वो अपने समाज और देश के स्वास्थ्य के लॉन्ग टर्म को देखते हुए आप अगर पार्टी अपने घर में मनाएं या घर में ही रहें और घर के लोगों के साथ ही आप हैप्पी न्यू ईयर का स्वागत करें तो कहीं ज्यादा सेफ रहेगा। हालांकि ये देखा गया है
कि लोग बाग इस दिन को बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में मनाते हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं ऑफिशियली गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से सब कुछ बैंड है। अब लोग बाग कितना इस चीज को, इस कानून को तोड़ते हैं और कितना इसको मनाते हैं, मेरी सबको एक ही नेक सलाह है, प्लीज स्टे एट होम, वेलकम द न्यू ईयर एट होम विद फैमिली मेंबर्स। वो मेरी सबसे अच्छी सलाह रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहें। हम अब सीधे रुक करेंगे दिल्ली में अपने नुमाइंदे खुर्रम का। खुर्रम, हिंदुस्तान में पहली मौत ओमिक्रॉन की वजह कर वो उसकी तस्दीक हो चुकी है। हम एक ऐसे लम्हे में हैं कि जब 2021 को अलविदा कहने वाले हैं और 2022 का इस्तकबाल करने वाले हैं। कई शहरों में कहीं रात का कर्फ्यू है, कहीं दिन की पाबंदी है। हालांकि ये भी एक तस्वीर है कि कई जगहों पर ठस भीड़ के साथ इलेक्शन की रैलियां भी हो रही हैं। दिल्ली में क्या कुछ आज किस तरह की पाबंदी और किस तरह की एहतियात बरतने की को सलाह या मशवरा दिया गया है? खुर्रम। विशाल, देखिए दिल्ली में आपको मालूम है पहले ही जब येलो अलर्ट आया था उससे पहले ही दिल्ली हुकूमत की तरफ से रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। उसके बाद डीडीएमए की तरफ से येलो अलर्ट आया और रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक पाबंदी लगा दी गई। जो बाज़ारों का वक्त था वो सुबह के 8 बजे से शाम के 10 बजे तक कर दिया गया। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी अशिया हैं, उनको छोड़ करके बाकी तमाम को ऑड इवन के फॉर्म में ले आया गया। 50% मेट्रो और बसेस में जो मुसाफिरों का सफ़र है उसको कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज जो बड़ा अपडेट आया है वो आया है क्योंकि नए साल का जो जश्न होता था उसके लिए कनॉट प्लेस सबसे कहना चाहिए सेंट्रलाइज जगह थी। उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुबह ही एडवाइजरी जारी की कि कनॉट प्लेस में कोई भी इंटर नहीं कर पाएगा। रात के 8 बजे के बाद वहाँ पर गाड़ियों को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। जिन लोग जो होटल्स में जो लोग वहाँ पर रुके हुए हैं वो जा सकेंगे, या फिर रेलवे स्टेशन जो लोग जाने वाले हैं वो जा सकेंगे। चलिए थोड़ी तफसीलात लेते हैं मुंबई के अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी से। वसीम, मुंबई में जो खबर मिल रही है कि वो दफा 144 का निफाज है उसकी तारीख बढ़ा दी भी गई है, किस तरह की वहां पर एहतियात बरती जा रही है, कितना खतरा है और कितना जश्न का खुमार है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पे मौजूद हूँ, जिससे हार्ट ऑफ सिटी कहा जा सकता है। ये देखिए, ये जो नज़ारे हैं मरीन ड्राइव के, यहाँ पे हर वक्त लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने पाबंदियाँ लाई है कि सड़कों पर और सार्वजनिक स्थलों पर और खास करके बीचेस हो या फिर गार्डन हो, उन इलाकों में किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई है। एक अभी कुछ देर पहले जो नया नियम लागू किया गया है उसके अनुसार शाम 5 बजे से लेकर कल सुबह 5 बजे तक आप किसी भी गार्डन या बीचेस पर ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते। पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद है, बीएमसी के जो अधिकारी है उनके साथ मौजूद है। फाइन भी मारा जा रहा है, लेकिन यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। मरीन ड्राइव पे लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी अलर्ट नजर आ रही है, साथ ही बीएमसी भी काफी अलर्ट नजर आ रही है। लोग मॉल में भीड़ करते हैं, यही वजह है कि वहाँ के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, रूल और रेगुलेशन को पूरी तरीके से पालन किया गया या नहीं किया गया है, इसकी जानकारी लेने के लिए खुद मुंबई की मेयर लगातार मुंबई के मॉल्स में जा रही हैं। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि जो नंबर है लगातार 2 दिनों के अगर आंकड़े हम नजर डालते हैं महाराष्ट्र के, तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लगातार जो इजाफा हो रहा है कोविड के पेशेंट में, 5000 के ऊपर के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अपने आप में काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और खास करके मुंबई में जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं रुख करना चाहूंगा भोपाल के नुमाइंदे जितेंद्र शर्मा का। चूंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले हालिया दिनों में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जितेंद्र क्या कुछ तैयारी है, किस तरह की पाबंदियां हैं, लोगों का मूड क्या है भोपाल? देखिए, अगर बात करें तो भोपाल में अभी 16 एक्टिव केस हैं जिन्हें अभी देखरेख में रखा गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 77 ऐसे लोग हैं जो अभी क्वारंटाइन किए हुए हैं और इनकी लगातार सेहत पर भी नज़र बनी हुई है और बाहर से आने वाले जो लोग हैं उन पर भी नज़र बनाए हुए है। स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, इन ऐसे लोगों को क्वारंटाइन कर रहा है। अगर बात करें तो इंदौर में इसके पहले 9 लोग ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए थे। हालांकि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, जिनमें से लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंच चुके हैं। मगर कह सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू भोपाल में लगा दिया गया है। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू, इसके अलावा सभी जगह नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। और कह सकते हैं कि नया साल इस साल यही कह सकते हैं कि कर्फ्यू के साय में नया साल गुजरेगा। जी, तो क्या लोगों को कुछ मतलब इससे बुरा लग रहा है कि वो खुलकर नए साल का जश्न मना नहीं पाएंगे?
जितेंद्र, देखिए, अगर लोगों की बात माने तो लोगों ने वो भयानक मंजर अभी तक भूले नहीं है। बिल्कुल आजम, अगर बात करें तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, वो खौफनाक मंजर भूले नहीं है। तो लोग भी समझदार हो चुके हैं, मगर फिर भी अभी तक तो सोशल डिस्टेंस का पालन वो नहीं कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि उन्हें कर्फ्यू का पालन करवाए। और मैं साथ ही अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा, जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं जब लोग इस दिन का, यानी जिसको हम तारीख के नाम से पहचाने तो 31 दिसंबर 2021 कहलाएगा, किस तरह ये दिन बिल्कुल अपने आखिरी मंजिल की तरफ, आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। दिन के बाद जिस तरह से ये शाम हो रही है, शाम गहरी होगी, रात होगी और देर रात लोग इस खुशी में डूबेंगे, लेकिन लोगों को अफसोस होगा कि वो खुशी का जश्न मना नहीं पाएंगे। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में जश्न की जो तकारीब वो शुरू हो चुकी है, तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स के साथ ही। जहां कहीं भी मामले ज्यादा है वहां जो रेस्ट्रिक्शंस वहां की हुकूमतों ने आयद की हैं उसी के साथ रहते हुए लोग ये खुशियां किस तरह से मनाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं फाइनली आपके पास आऊंगा, वक्त बहुत कम है। कुछ खास बात जो आप गाइडलाइन के तौर पे, नसीहत के तौर पे कहना चाहेंगे, कैसे ओमिक्रॉन या कोरोना से बचा जाए इस माहौल में? देखिए, साल आते रहेंगे, ये सच है। काफी लोगों के लिए नए साल का स्वागत करने का जश्न बहुत ही बड़ा होता है, वो कई महीनों से उसका इंतजार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार आप मेहरबानी करके अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ मनाइएगा, और अगर आप थोड़ा बहुत बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। झुंड में, बड़े झुंड में बिल्कुल शामिल होइएगा। दूसरा, कोई जन मिले भी तो उससे तकरीबन दो गज की दूरी बनाए रखिएगा, वो अपना हैंड्स को सैनिटाइज कीजिएगा। और हम सब चाहेंगे, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप किसी के, आपके परिवार के किसी दोस्त को कोई हताश ना हो, किसी को बीमारी ना आए, एक नया साल आए, और हमें पूरी उम्मीद है नए साल में कोरोना का अंत होगा और हम दोबारा से सब कुछ अच्छे से मना पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम नुमाइंदे खुर्रम, वसीम, जितेंद्र और डॉक्टर साहब, आपका खासतौर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नाजरीन, खुश रहना है और खुश रहने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। जिंदगी है तो ही खुशियां हैं, जान है तो ही जहान है। आप खुश रहें, इसके लिए आपको एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।